आदरणीय बंटी जी, काफी बार ऐसे होता है कि मतलब मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, मनोस्थिति की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे काफी बार ऐसे होता है जब आप धम्म बहुत श्रद्धा से फॉलो करते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन आप ही का मन आपको आपके अंदर बहुत सारे डाउट से आपको भर देता है कि ये क्या चल रहा है, कैसे, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए या वैसे नहीं होना चाहिए या हमने ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो जो डाउट्स, वो जो क्लाउडिंग ऑफ माइंड होता है जिसमें बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, तो उन उसकी वजह से फिर ध्यान में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। और आपको शील पालन करने में भी हर कदम पे जब आप सजगता से शील फॉलो करते हो, तो उसमें भी आप ही का माइंड आपको बार बार क्वेश्चन कर रहा होता है, नहीं ऐसा क्यों, नहीं ये क्यों। और वो बार बार दूसरों की गलतियां दिखाने में आपको प्रवृत्त करता है। ऐसे समय में मतलब कैसे कैसे हमें ये करना चाहिए, विहरना चाहिए, कैसे रहना चाहिए ऐसा। हम्म। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता रहता है आमतौर के जीवन में। जब लोग व्यवहार में होते हैं तो लोग जी। व्यवहार में होते तो अलग अलग डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, अलग अलग सिचुएशन आ जाती है। तो उस समय में हमारा माइंड एकदम डिस्टर्ब होता रहता है। तो उस समय में हमें बुद्ध की शिक्षा बहुत ये करती है। तो उस समय में हमें ये सोचना चाहिए, माइंड में पहले तो विचिकित्सा नहीं होनी चाहिए। विचिकित्सा मतलब कि आप जैसे बोल रहे हैं ना, डाउट्स आते हैं रहते हैं कि क्या करना है, ये सही है ये गलत है, ऐसा है वैसा है। तो विचिकित्सा को हटाने के लिए हमें क्या करना है, भावनाओं को अच्छे से समझना होता है। जी। भावनाओं को अच्छे से समझना होता है, बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से, या फिर धर्म को अच्छे से समझना होता है। स्पेशली हमारे कर्म को अच्छे से समझना होता है, कर्म के नियम को अच्छे से समझना है। तो सभी चीजें हमें कर्म पर छोड़ देनी है ना। जैसे कुछ भी हुआ हमारे साथ तो समझ लेना है कि ये मेरे कर्म संस्कार थे। अब मेरे साथ बुरा हो रहा है तो ये मेरे कर्म क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। है ना, जैसे समझो किसी ने मेरे को ठग लिया है, किसी ने मेरे को लूट लिया है, चोरी हो ली है। तो चोरी हो ली, इसका मतलब क्या है कि मैंने भी भूतकाल में किसी की चोरी की होगी, ठगा होगा। तो ये क्या हो गया, अभी मेरा कर्म क्या है, विपाक आ गया। तो उस विपाक आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और जब मुझे प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए कि लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपने भी कभी उनके साथ बुरा व्यवहार किया होगा पिछले पास्ट लाइफ में। तब जाके वो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो उस समय में मन में स्थिर रहना चाहिए और कर्म कर्म के सिद्धांत पर श्रद्धा रखनी चाहिए। कर्म पटी शरणों, भगवान बुद्ध ने बोला है। तो कर्म पटी शरणों का चिंतन मनन बार बार करना चाहिए कि जो भी मेरे साथ घटित हो रहा है वो मेरे कर्म के कारण हो रहा है। जो लोग मेरे साथ आ रहे हैं वो मेरे कर्म धातु के आधार पर आ रहे हैं। मेरे कर्म है तो इसीलिए मेरे साथ बुरे लोग आ रहे हैं, मेरे कर्म है इसीलिए मेरे साथ भले लोग आ रहे हैं। तो जब बुरे लोग आ रहे हैं तो मन को स्थिर रखना है कि ये मेरे कर्म के विपाक के कारण मेरे साथ बुरे लोग आ रहे हैं, मेरे साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, मेरे साथ बुरी सिचुएशन आ रही है, तो मेरे कर्म के कारण। मुझे क्या करना है, मुझे समता में स्थिर रहना। क्योंकि जब मैं प्रतिक्रिया करूंगा, ये ऐसा है वो ऐसा है, ये मुझे डांटता रहता है वो मुझे डांटता रहता है, तो उस समय में कर्म बांधूंगा। तो कर्म बांधूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर मैं एक कर्म के संसार से पूरा पुनः पुनः इस जन्म मृत्यु के संसार में फंसूंगा। तो इसीलिए मुझे जन्म मृत्यु के ये दुख से छूटना है, तो मुझे कर्म बांधने नहीं है। तो ये बात हमेशा हमारे माइंड में रखना है कि मुझे कर्म बांधने नहीं है, तो मुझे रिएक्शन नहीं देना है ना। जैसे हम भगवान बुद्ध की लाइफ में देखते हैं, जैसे अ, जो चिंता नारी थी भगवान बुद्ध के ऊपर, क्या कर लेती है, वो आरोप लगाती है भगवान बुद्ध के ऊपर। लेकिन बुद्ध जानते हैं ये मेरे कर्म का विपाक है, मैंने पिछले जन्म में किसी के ऊपर आरोप लगाया था, तो वो विपाक के तौर पर आ गया है। तो उस समय में संतेन सोमा विधिना जितवा मुनि को शांत रह के भगवान बुद्ध ने उस सिचुएशन में ये किया। तो हमें भी शांत रहना है। शांत का मतलब हमें प्रतिक्रिया नहीं देना है, मन से, विशेषकर मन से प्रतिक्रिया नहीं देना है। और जो घटित हो रहा है मेरे कर्म के कारण हो रहा है, और फिर उसको क्या हो रहा है, अभी ये कर्म में घुस जाए ऐसा मन में विचार करना है। और उस व्यक्ति को क्या करना है, मैत्री भावना देना। दूसरा एक विशेष ख्याल रखना है कि दूसरा अनुस्मृति ये रखना है कि मरणानुस्मृति, मरणानुस्मृति की या फिर अनित्य की भावना एक ही है। कि विचार करना है कि जिस व्यक्ति का मैं दोष कर रहा हूँ, वे व्यक्ति भी क्या हो रहा है, 100 साल के बाद यहाँ नहीं रहने वाला है, मैं भी 100 साल के बाद यहाँ पे नहीं रह रहा हूँ। तो किसके प्रति मैं द्वेष करूँ, किसके प्रति मैं घृणा करूँ, किसके प्रति अहंकार करूँ। तो ये मरणानुस्मृति और अनित्य की भावना, सब अनित्य है, सब नश्वर है ना, ये मरणानुस्मृति और ये कर्म का सिद्धांत। और तीसरा मैत्री भावना। ये तीन चीजों की भावना, तीन चीजों का कंटेम्पलेशन, चिंतन मनन हमें बार बार करना है। तो ये तीन ही चीजें हमें लोक व्यवहार में शांत रहने के लिए एकदम हमारा योनिसि मनसिकार एकदम क्लियर कट कर लेते। और योनिसि मनसिकार क्लियर कट होने से क्या होता है कि
धम्म पे श्रद्धा रखो कि जो बुरा हो रहा है, बुरा होने जाने दो, लाख बुरा हो जाने दो, लाख तुम्हारे साथ लूट होने जाने दो, लेकिन धम्म पे श्रद्धा रखो कि मैं धम्म का पालन कर रहा हूँ, मैं स्थिर रह रहा हूँ, मैत्री भावना कर रहा हूँ, तो धम्म मेरा भला ही करेगा, है ना। भले ही मेरा सब संपत्ति लूट जाए, लेकिन पता है मैं धम्म पे श्रद्धा रखता हूँ कि एक ना एक दिन ये संपत्ति आ जाएंगे। तो इसीलिए संपत्ति चली जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी लोग तुमसे छूट जाए, लेकिन उस समय में धम्म को श्रद्धा रखनी है कि मेरे धम्म के कारण, मेरे श्रद्धा के कारण मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे संपत्ति मिलेगी, सब अच्छा हो जाएगा। तो ये कर्म नियम, धम्म नियम, इस पर हमें श्रद्धा रखनी है ना। तो इस प्रकार से हमें चिंतन मनन करना साधु 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 साधु। कुमार जी अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज। वंदनामी भंते जी। है। भंते जी, हमें पूछना था कि लौकिक सम्यक दृष्टि और लोकोत्तर सम्यक दृष्टि में उसके बारे में बता दीजिए। और दूसरा ये पूछना था कि जो बोधिसत्व होते थे, उनके जीवन कथा हम सुनते, वो कभी भी डरते नहीं थे। जैसे हम लोग ऐसे छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं। तो ये अभय गुण डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभय में डेवलप होने के लिए हमें वीर्यवान होना आवश्यक है और पारमिता पूर्ण करना आवश्यक है। हाँ, पारमिता पूर्ण करो, पारमिता पूरी करने से तुम्हें वो निर्भयता, वो निडरता का एक दुस्साहस करने का तुम्हें बल आ जाता है। तो बल होते हैं, बल अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, शील का बल होता है, सत्य का बल होता है, मैत्री का बल होता है, शांति का बल होता है। तो ये बल हमें पालन करना है। जब ये पालन हो जाते हैं तो अपने आप हम बलवान होते चले जाते हैं, है ना। शील का पालन, शील का बल, सत्य का बल, मैत्री का बल, शांति का बल, ये चार बल हमें बहुत डेवलप करने होते हैं, जिससे हम बलवान हो जाते हैं, डरते नहीं हैं। तो बोधिसत्व यही करते हैं, पारमिता पूरी करते रहते हैं, इसीलिए वो निडर होते हैं, निडर होते हैं, है ना। तो ये पारमिता पूरी करना एक उसमें बहुत आवश्यक है। और लोकीय सम्यक दृष्टि, लोकोत्तर सम्यक दृष्टि में ये अंतर होता है कि लोकीय सम्यक दृष्टि मतलब कि तुम्हें पता चलता है कि ये चार आर्य सत्य है और ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसकी भावना इस प्रकार से करना, है ना। ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख के कारण को हटाने से दुख निरोध होता है। इसका तुम्हें एक छोटे छोटे लेवल पर क्या होता है, बोध उत्पन्न होता है। हाँ, ये अनित्य है, अनित्य का बोध उत्पन्न होता है ना, दुख का बोध उत्पन्न होता है, अनात्म का बोध उत्पन्न होता है। तो ये छोटे छोटे स्तर पर उत्पन्न होता है, बड़े पैमाने पर उत्पन्न नहीं होता। तो वो लोकीय क्षेत्र में सैख्य, लोकीय लोकीय सम्यक दृष्टि नहीं होती है, सैख्य सम्यक दृष्टि और असैख्य सम्यक दृष्टि होती है ना। लोकीय सम्यक दृष्टि नहीं होती, लोकों का सम्यक दृष्टि नहीं होती। लोकीय मतलब कि ये होता है, फिर उसमें लोकीय सम्यक दृष्टि में ये भी आता है कि कोई कोई लोग क्या होते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं, शाश्वत दृष्टि वाले होते हैं, ईश्वर आत्मा को मानने वाले, ये मिथ्या दृष्टि होती है। उसी प्रकार उच्छेदवादी होते हैं, ये भी मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं। तो सम्यक दृष्टि उत्पन्न होने से वो शाश्वतवाद को नहीं मानता है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता है, और ना ही वो उच्छेदवादी होता है। वो बिलीव करता है कि इस लोक में क्या है कि पुनर्जन्म है, सुगति है, दुर्गति है, कर्म का फल है। कर्म के नियम को मानना मतलब क्या है, लोकीय सम्यक दृष्टि होता है। कर्म के नियम पर श्रद्धा उत्पन्न करना। ऐसे लोग भी होते हैं कि जो श्रद्धावान होते हैं, मतलब अनंत होते हैं, श्रद्धावान सकृतागामी पूजनीय लोग भी है इस जगत में, मुक्त पुरुष भी है इस जगत में। ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होना मानने के क्या होता है, सम्यक दृष्टि का अंग होता है। तो उसको लोकीय सम्यक दृष्टि भी बोलते हैं। कई बार उसको एक अलग शब्द प्रयोग किया हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस लोक में जो चल रहा है ना, कर्म नियम है, धम्म नियम है, उसके प्रति उसका चिंतन मनन एकदम क्लियर होता है। तो चिंतन मनन क्लियर होने से उसको लोकीय सम्यक दृष्टि कहते हैं। लेकिन चार आर्य सत्य के प्रति जो भावना उत्पन्न होती है और भावना का उसको साक्षात्कार होता है, नित्य का, दुख का, अनात्म का, तो वो लोकोत्तर सम्यक दृष्टि होती है। लोकोत्तर में भी क्या होता है फिर सैख्य और असैख्य। सैख्य माने कि वो सीख रहा है, असैख्य माने कि वो परिपक्व हो गया है। तो इस प्रकार से ये सम्यक दृष्टि होता है। साधु 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 भंते जी। भंते जी, इसका मतलब है कि जो भगवान ने कुशल कर्म बताए, उनका पालन करते करते आदमी निर्भय गुण को प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, साधु बिल्कुल। साधु साधु। ये डर जो है अकुशल कारण के कारण हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसके कारण हमें कोई दोष देगा, इसके कारण। लेकिन जब आपके पास निर्दोषता है, जब आप शीलवान हैं, जब आप प्रज्ञावान हैं, आपको पता है कि शील के चलते मैं सुगति को जाऊंगा, तो मरने को भी नहीं डरता है, मरणानुसति करता है, मैत्री भावना करता है, तो वो निडर रहता है, निडर होके विहार करता है। तो इसीलिए ये डर अकुशल के कारण, मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न होता है। तो जैसे जैसे कुशल कर्म करेंगे, कुशल कर्मों से तुम्हें धर्म लाभ होगा, फिर तुम्हारे दृष्टि क्लियर हो जाएगी, तब निडरता अपने आप आती है ना। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करो। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।
वंदना आदरणीय भंते मतलब जी। हाँ भंते जी, मुझे ये पूछना है कि अ, मतलब अ, एक भंते जी ने बोला था कि भूत प्रेत, मतलब शब्द बोला था उन्होंने, सच में भूत होते हैं क्या? देखो ये मतलब एक अलग टॉपिक है। उसमें एक विस्तार से वीडियो भी बनाया जा सकता है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि भगवान बुद्ध ने एक 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस बताया, 31 प्रकार के लोग बताए। तो उसमें प्रेत वर्ग भी बताया, असुर लोग भी बताया है, नरक लोग भी बताया है, तिरछा लोग, पशु पक्षी योनि बताया, मनुष्य योनि बताया है, उसके बाद देवता योनि बताया। तो ये सब तो होते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो भूत बाधा हम बोलते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि मानसिक बीमारी होती है ना। तो मानसिक बीमारी और भूत बाधा में ज्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो देवता भी होते हैं या फिर भूत प्रेत भी होते हैं, वो हमारे मन में ही होते हैं, है ना। मनो को बंगा धम्मा भगवान बुद्ध ने बताया है। तो जिस प्रकार से हमारा मन होता है, तो कोई व्यक्ति पशु के जैसा व्यवहार करता है तो उस तिरच्छा योनि के वाइब्रेशंस को प्रोपेगेट करता है। कोई व्यक्ति एकदम पागल जैसा करता है, प्रेत के जैसा करता है, भूत का जैसा करता है। भूत बाधा होती है बहुत सारे लोगों को। तो वो उनके माइंड में भी होता है और सच में भी होता है। तो जितना जगत हमें बाहर दिख रहा है वो अंदर का और बाहर का मिक्सचर है ना। ये जगत क्या है, अंदर और बाहर का मिक्सचर है। इसीलिए अजत तंग व भेदभाव की साधना करने के लिए भगवान ने बताया कि जो हमें बाहर दिख रहा है वो हम ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए हमें दिख रहा है। अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें दिखेगा भी नहीं। तो इसका मतलब कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है तो उसको दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको दिख रहा है, उसके माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसी प्रकार देवता भी है, नहीं दिखते हैं लेकिन उसके माइंड में उसको दिख रहा है, तो उसका मतलब वो माइंड में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो माइंड में भी होता है। तो उसको अलग प्रकार से है, अलग प्रकार से उसका वर्णन है त्रिपिटक में, तो उसको हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमें बताते हैं, है ना, जिस प्रकार से हमें डराते हैं, नाम राशि होती है, वैसा 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 नहीं होता, थोड़े अलग प्रकार से होता है। मन में भी उसका कारण होता है। अगर हम डरेंगे तो हमें वो इम्पैक्ट करेंगे, अगर हम डरेंगे नहीं तो हमें वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो इसीलिए मन को बलवान करो, कुशल कर्म करते रहो, ये चीजें आपको दिक्कत नहीं देगी। ये चीजें आपको क्या बोलते हैं, उसको आपके ऊपर हावी नहीं होगी, है ना। तो अच्छा, वो तो कभी विस्तार से समझेंगे, ठीक है। ठीक है भंते जी। साधु साधु साधु। वंदा में बनती जी। बोलिए वंदा में बनती जी। बोलिए बोलिए, मंगल। हाँ बनता जी, बार बार निरंतर आनापान सती करने से क्या भंग ध्यान प्राप्त होता है? और भंग ध्यान से जो समाधि प्राप्त होती है वो सही समाधि होती है क्या? भंग ध्यान से समाधि प्राप्त होती है। मैंने निरंतर आनापान सती करने से भंग हम्म, ध्यान प्राप्त होता है, जो तरंगे तरंगे रहती है ऐसा, और उसमें समाधि प्राप्त होती है क्या? और वो सही समाधि रहती है क्या? देखो, तरंगे तरंगे मतलब भंग ज्ञान नहीं होता है। हाँ। हाँ, भंग ज्ञान एक अलग अवस्था होती है। तो हाँ। तरंगे तरंगे मतलब क्या है कि वो समाधि की अवस्था है, उसको प्रीति कहा है, हाँ। पाली भाषा में प्रीति हाँ। कहा हम्म। है ना। जो हम्म। धारा प्रवाह वगैरह शब्द प्रयोग करते हैं ना, उसको सप्त हाँ। भुजंग प्रीति भुजंग कहा है। ध्यान में भीतर का विचार प्रीति सुख एकाग्रता, तो प्रीति सुख मिल रहा है, इसका मतलब आपको ध्यानांग उत्पन्न हुआ। तो जो हम्म। ध्यानांग उत्पन्न होता है वो बहुत सारे लोगों को उत्पन्न होता है, तो वो उपचार समाधि की अवस्था है ना, उपचार समाधि की अवस्था है। तो उसकी ज्यादा भावना करने से अपर्णा समाधि प्राप्त होती है। तो हमें अपर्णा समाधि की भावना, मतलब वो जो आपको प्राप्त हो रहा है उसका, उसको पूरा पुनः 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 भावना करने से आपको अपर्णा समाधि का ध्यान उत्पन्न है ना। उपचार समाधि में क्या होता है कि आपको जो धारा प्रवाह लगता है या फिर तरंगे तरंगे लगती है, वो आधा घंटा, एक घंटा, 2 घंटे के भीतर लगती है, फिर भंग हो जाती है। लेकिन अपर्णा समाधि में क्या होता है कि वो जो धारा प्रवाह है, वो जो तरंगे तरंगे हैं, वो दिन भर, रातों, 24 घंटे, 7 दिन तक आप बैठ सकते हैं। उसको अपर्णा समाधि का ध्यान कहा। तो वो अपर्णा समाधि आप साध्य कर सकते हैं। उसके बाद आप चार आर्य सत्य का चिंतन मनन करने से आपको जो नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, प्रज्ञा ज्ञान, उसके बाद सम्मासरण ज्ञान, उसके बाद उदय ज्ञान, फर्द ज्ञान प्राप्त होता है। तो धीरे धीरे प्राप्त होता है, स्टेप बाय स्टेप प्राप्त होता है वो। तो आपको नाम रूप भी अलग अलग करके, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, सम्मासरण ज्ञान,
वो भी उसका भी क्या होता है क्या नहीं होता उसका चिंतन मनन करना होता है। फिर उदय वे भी अलग प्रकार से होता है ना। उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है ये बात अलग है, लेकिन उदय वे ज्ञान क्यों हो रहा है, उदय वे ज्ञान उदय वे की भावना हम क्यों कर रहे हैं। उदय वे की भावना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी अटैचमेंट, इस जगत के प्रति अटैचमेंट छूट जाए। तो वो अटैचमेंट छूट जाने से उपजित्वा निरुद्धन्ति ते समूह समो सुखो भगवान ने कहा है। तो जब वो निरोध हमें पता चलता है, किसका निरोध, ये अटैचमेंट का निरोध हमें जब पता चलता है तब जाके हम सुख की अवस्था में आते हैं, निर्वाण की अवस्था में जाते हैं, है ना। फिर भंग ज्ञान के बाद जो क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम ज्ञान है, मुझे तो गम्यता ज्ञान है, बार बार शुद्धि करके करके निर्वाण की अवस्था प्राप्त होती है। तो इसीलिए वो अटैचमेंट और डिजायर को छूटना होता है, इसीलिए हम अनित्य की भावना करते हैं, भंग की भावना करते हैं। तो भंग और अनित्य देखने से हमारे डिजायर, हमारे अटैचमेंट, इस जगत के प्रति जो लगाव है, मन का शरीर के प्रति जो लगाव, मन का इस जगत के प्रति लगाव है, इंद्रियों के प्रति लगाव है, संयोजनों के प्रति लगाव है, वो छूटना चाहिए। वो जब छूटता है तब जाके भंग ज्ञान हो, है ना। और भंग ज्ञान से फिर वो समाधि उत्पन्न होती है, तो सम्यक समाधि उत्पन्न। अच्छा, तो वंदनीय सभी देव जंतु सब रोगो विनाश माते आयु सुखी दीर्घायु भव अभिवादन शीलेश नित्यं बुद्धापचारिणो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्नो सुखानि बलं आयु आरोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति निवर्धन ततो निब्बान संपत्ति विनाते समिंचतु। साधु 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 साधु।